गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए हम आपको क्लास 8 की इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। पोएम 6 दी डक एंड कंगारू। पोएम का नाम क्या है? डक एंड कंगारू। देखिए इसमें पहले मीनिंग लिखवा रहे हैं आपको। वर्ड प्रोनाउंसिएशन क्या है? ग्रेशियस, ग्रेशियस, ग्रेशियस मीन्स होता है अनुकूल, एग्री, kindly.
चांस, बाई चांस। बाई चांस में होगा संयोग से या शायद, संयोग, संयोग से या फिर शायद, संयोग से या शायद। देखिए ग्रेटेस्ट मीन्स का अनुकूल, ऑफनेस तूफान, नेस्टर मीन्स अपवित्र, क्विक मीन्स डराना, रिक्वायर मीन्स जरूरत, रिफ्लेक्शन मीन्स परावर्तन, परहैप्स मीन्स संयोग से या शायद। देखिए आपके अगली मीनिंग है पास्ट टेंस ऑफ, WARSTED, वास्टेड सॉक्स, SOCKS, वास्टेड सॉक्स मतलब ऊनी जुराब, मतलब ऊनी मोजे। ऊनी मोजे जो जुराब है ना, मुसलमानी भाषा में कहते हैं जुराब मोजे को, ऊनी जुराब या मोजे। वास्टेड, वास्टेड सॉक्स, वास्टेड सॉक्स में होता है ऊनी जुराब। वूलन सॉक्स, वूलन सॉक्स ऊनी जुराब, ऊनी जुराब, इसको कहते हैं मोजे, मोजे। अब है अनप्लेजर्डली, मतलब प्रसन्न होके नहीं, आप्रियता से, आप्रियता से। सीम्स, SEEMS, सीम्स मीन्स होता है प्रतीत होना, अपीयर्ड, अपीयर। सीम्स मीन्स होता है प्रतीत होना या प्रकट होना, अपीयर, APPEARS, अपीयर मतलब प्रतीत होना, प्रतीत होना या प्रकट होना, प्रकट होना। ऑब्जेक्शन, OBJECTION, ऑब्जेक्शन। क्या है आपकी मीनिंग? ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्शन में विरोध, विरोध। और वर्ड्स या स्टेटमेंट, STATEMENT, स्टेटमेंट विरोध, ऑप्शन या स्टेटमेंट, विरोध। प्रोबरी, अगली मीनिंग है प्रोबरी में होता है प्रायः, PROBOBY, प्रोबरी में होता है प्रायः, प्रोबरी में होता है प्रायः। मोर likely, more likely than not, more likely than not, प्रायः। अगली मीनिंग है क्लॉक, CLOCK, अगली मीनिंग है आपकी
क्लॉथ, क्लॉथ, क्लॉथ मीन्स होता है अंगरखा, मतलब कपड़े पहनने वाले, ढीले ढाले कपड़े के लूज अपर गारमेंट। अंगरखा मतलब अंग की रक्षा करने वाले क्या होते हैं, कपड़ा होते हैं ना, अंगरखा अर्थात कपड़े। और ये मीनिंग है आपकी पेल, PALE, पेल इसका तीखा या धुंधला, पेल इसका है तीखा या धुंधला। तो ऑफ डिस्टेंस ऑफ वाइसेस मतलब वाइसेस अपरेंस और वाइडेस्ट अपरेंस मतलब धुंधला या फीका, धुंधला या फीका क्या होता है, धुंधला या फीका। अब देखिए आपकी एक मीनिंग और रह रही है जो आप ऊपर लिख पा रहे हैं। अगली मीनिंग है बैलेंस, BALEANCE, बैलेंस। बैलेंस मतलब स्थिरता, स्थिरता, स्टैंडिंग पोजीशन, स्थिरता, स्थिरता, स्थिरता। देखिए आपकी पोएम की मीनिंग समाप्त हो गई है। अब आपकी पोएम की मीनिंग बिल्कुल समाप्त हो गई है। देखो हम थोड़ा पोएम पढ़ा दे रहे हैं होमवर्क। देखिए बच्चों आपकी पोएम 6 है, द डक एंड द कंगारू। तो डक और कंगारू क्या होते हैं, दो मित्र होते हैं, ठीक है। गिलहरी और डक मीन्स क्या, बतख, और कंगारू क्या होते हैं, ये एक दूसरे के क्या होते हैं, बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। तो देखिए सेड द डक टू द कंगारू, डक ने कंगारू से कहा, सेड द डक, डक ने कहा, सेड मीन्स कहा, डक मीन्स बतख, द कंगारू मीन्स कंगारू ने। तो बतख ने कंगारू से कहा, गुड ग्रेजियस हाउ यू हॉप, गुड मीन्स अच्छा, ग्रेजियस मीन्स अनुकूल, तुम कितने अनुकूल हो, हाउ यू हॉप, हाउ मीन्स कैसे, यू मीन्स तुम, हॉप मीन्स कूद फान करते हो, तुम कितने अनुकूल हो और यह कूद फान कैसे करते हो, तुम कितने अच्छे अनुकूलक हो और तुम इस कूद फान को कैसे करते हो। मतलब डक ने कहा कंगारू से कि तुम कितने अच्छे अनुकूलक हो, मतलब उचकते कूदते रहती हो। हाउ यू हॉप, हॉप मीन्स होता है कूद फान करना, तुम इस कूद फान को कैसे करते हो। तो ओवर द फील्ड एंड द वाटर टू, तुम जमीन के ऊपर भी, ओवर मीन्स होता ऊपर होता है ना, फील्ड मीन्स जमीन या मैदान, तुम मैदान के ऊपर भी कूदते हो, एंड द वाटर टू, और पानी में भी, और पानी में भी। एज इफ़ यू नेवर वुड स्टॉप, एज मीन जैसे, इफ मीन्स यदि, यू नेवर वुड स्टॉप तुम कभी रुकना भी नहीं चाहते, तुम कभी नहीं रुकते, तुम कभी नहीं रुकते। ये कंगारू डक से पूछ रहा है, हम उल्टा बोल गए यहाँ पे। सेड द डक, डक से कहा, द टू द कंगारू, कंगारू ने डक से कहा कि तुम कितने अनुकूलक हो, तुम कितने मतलब हर मौसम में कूदते फांदते रहते हो, तुम कितने अनुकूलक हो। हाउ यू हॉप, तुम कैसे कूद फांद करते हो, तुम कैसे कूद फांद करते हो, जमीन के ऊपर भी और पानी भी, बतख जमीन में भी चलती है और पानी में भी चलती है ना। एज इफ़ यू नेवर वुड स्टॉप, और तुम कभी रुकती नहीं, जैसे कि तुम कभी रुकती ही नहीं हो। उसने कहा कंगारू जैसे तुम कभी रुकती ही नहीं हो। तो माई लाइफ इज ए बॉर्न इन दिस नेस्टली पॉन्ड, माई लाइफ मीन्स मेरा जीवन, बॉर्न मीन्स बना हुआ है, इन दिस मीन्स
यह हैस्ट्री पॉन्ड मीन्स अपवित्र तालाब की तरह, मेरा जीवन अपवित्र तालाब की तरह बना हुआ है, या मेरा जीवन अपवित्र तालाब के लिए ही है, मेरा जीवन अपवित्र तालाब के लिए ही है। मतलब बतख किसके लिए होती, बतख पानी में ही तो तैरती रहती है, तो वही बोला गया। एंड आई लॉन्ग टू गो, लेकिन मैं लंबे समय के लिए जाना चाहती हूँ। आउट इन द वर्ल्ड बिलोंग, संसार के अंदर घूमने के लिए, मैं लंबे समय के लिए संसार मतलब इस मतलब आसपास मतलब जो उसका क्षेत्र होता है बतख का, बतख पानी में रहेगी या मैदान में, तो वो कह रही है कि मुझे इन सब जगह को छोड़ के कहीं बाहर घूमने जाना है। तो आई लॉन्ग, और मैं लंबे समय के लिए इस दुनिया से बाहर घूमने के लिए जाना चाहती हूँ, जाना चाहती हूँ। आई विश, मैं इच्छा करती हूँ कि आई कुड हॉप लाइक यू, आई कुड हॉप लाइक यू, कि तुम, मैं इच्छा करती हूँ कि तुम मेरे साथ भी कूद फांद कर सकोगे। मैं इच्छा करती हूँ कि तुम मेरे जैसे भी कूद फांद कर सकते हो। वो मतलब कंगारू से कह रही है कि मैं इच्छा करती हूँ। आई विश मीन्स क्या होता है, इच्छा करना, कि मैं इच्छा करती हूँ। आई कुड हॉप, हॉप मीन्स कूद फांद, लाइक मीन्स जैसे, यू मीन्स तुम भी मेरे जैसे उचक कूद फांद कर सकते हो, मतलब मेरे जैसे उचकते कूदते रहोगे, मेरे साथ तुम उचक कूद सकते हो। सेड द डक टू द कंगारू, कंगारू ने, अब डग ने कंगारू से कहा, डग ने कंगारू से कहा। आपको बिल्कुल सही से समझ में आ गया होगा ये पैराग्राफ। देखिए आगे, प्लीज़ गिव मी राइड ऑन योर बैक, प्लीज़ मीन्स कृपया, गिव मी मीन्स मुझे दो, राइड मीन्स सवारी, ऑन योर बैक मीन्स अपनी पीठ पर, तुम मुझे अपनी पीठ की सवारी दो, कृपया तुम मुझे अपनी पीठ पर बिठाल के सवारी पर चलो। ये मतलब यहाँ कहने पर, तुम मुझे अपने पीछे बिठालकर सवारी पर चलो, तुम मुझे अपने पीछे बिठालकर सवारी पे चलो। सेड द डक टू द कंगारू, डग ने कंगारू से कहा, इसने डग ने कंगारू से कहा कि मतलब तुम मुझे अपने पीछे पूंछ में या पीठ में बिठा लो तो मैं चलूँगी तुम्हारे साथ घूमने के लिए। तो आई वुड सिट क्वाइट स्टिल एंड से नथिंग बट क्वाइट, आई वुड सिट क्वाइट स्टिल, मैं शांति से बैठी रहूँगी, मैं शांति से बैठूँगी। उसने कहा क्वाइट मीन्स शांत, सिट मीन्स बैठना, स्टिल मीन्स तभी, तुम अभी शांति से बैठा, मतलब उसने कहा कि तुम मेरे पीछे बैठोगी तो पर शांति से बैठना। एंड से मीन्स कहा, नथिंग मीन्स कुछ भी नहीं, बट मीन्स लेकिन, क्वाइट लेकिन तुम कुछ कहना नहीं, क्वाइट मतलब टर्राना नहीं, जो बतख होती हैं वो टर्राती हैं ना, तो उसने कहा मैं बिल्कुल शांति से बैठूंगी। एंड से नथिंग बट क्वाइट, और उसने कहा मैं टर्राऊंगी नहीं, लेकिन मैं टर्राऊंगी नहीं। दी होल ऑफ लॉन्ग डे थ्रो, द होल मीन्स पूरा, ऑफ द लॉन्ग मीन्स लंबे समय, पूरा दिन, थ्रो मैं पूरे दिन में ही। एंड वी हैड गो टू द डी एंड द जेली बी ली, कि मैं पूरे दिन अपनी डी है उसके पिताजी का नाम और जेली बोली होता है उसकी माँ का नाम, मैं पूरे दिन अपनी मम्मी और पापा के साथ जाऊंगी। वी हैड गो टू मतलब हम जाएंगे, डी मीन्स अपने डैडी, एंड जेली बोली मीन्स अपनी माता के लिए जो उसकी माँ पापा का नाम है, हम उनको भी अपने साथ लेके जाएंगे, मैं पूरा दिन उनके साथ व्यतीत करूँगी अपनी माँ के साथ। वी हैड गो टू द डी मैं अपने पिताजी के साथ जाऊँगी, एंड जेली बीली और अपनी माँ के साथ, मतलब जेली बोली उसकी माँ का नाम है। ओवर द लैंड जमीन के ऊपर भी, एंड ओवर द सी और समुद्र के ऊपर भी, मतलब कह रहे हैं मैं घूमने जाऊँगी कहाँ, जमीन के ऊपर भी, एंड ओवर द सी और ज़मीन के नीचे ऊपर भी, कि मतलब वो समुद्र में भी घूमेगी और ज़मीन में भी, पृथ्वी में भी घूमेगी। प्लीज़ टेक मी ऑन ए राइड ओडू, कृपया तुम मुझे एक सवारी पर ले चलो, क्या कृपया तुम मुझे एक सवारी पर ले चलोगे? उसने कहा कृपया, डू प्लीज़
करो। उसने कहा करो, ऐसा करो, प्लीज़ ऐसा करो। सेड द डक टू द कंगारू, डग ने कंगारू से कहा, डग ने कंगारू से कहा कि प्लीज़ तुम मुझे सवारी पे ले चलो, मतलब मुझे यात्रा पे ले चलो, प्लीज़ ऐसा करो। देखिए आज के लिए आपका होमवर्क इतना ही है, इसके आगे हम आपको कल पढ़ाएंगे। इसके अभी 3 पैराग्राफ है जो हम आपको कल कराएंगे।